बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, आज है दिन 24 अगस्त बरोज़ जुमेरात। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ा अहम दिन है। कुछ सियासी नौइयत के हवाले से और कुछ कानूनी और लीगल अफेयर्स के हवाले से आज का दिन बहुत बड़ा अहम है, क्योंकि आज न सिर्फ सियासी सर्कल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और साथ ही साथ अदालती सतह पर भी आज बड़े अहम फ़ैसले होने हैं। एक तो हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो कल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को उनको बाकायदा तौर पर कहा है कि वो उनसे मिले और आने वाले इंतखाबात के लिए कुछ डेट फ़िक्स की जाए कि इलेक्शन कब होंगे। और ये भी कुछ बड़े आइनी कुछ नुकात हैं, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ खामियां हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं जिस पर एक कशमकश जारी है सियासी तौर पर भी और अदालतों के महाज पर भी जो है वो कुछ अहम उमूर जो है वो ज़ेर समात हैं। आप चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और हाई कोर्ट के हवाले से। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथ ही 2 जजेस थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल ख़ान मंदूखेल ने बड़े अहम केस की समाअत की। और ये समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, एक अपील फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 4 अगस्त का, जिसमें इमरान ख़ान साहब ने दरख्वास्तें दी थी कि उनको जो तोशाखाना केस में जो कन्विक्ट किया गया है और उसको जो 3 साल की सज़ा सुनाई गई है और उसके मुताबिक फिर 5 अगस्त को एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने उनको बाकायदा कन्विक्ट किया 3 साल के लिए। और तकरीबन 5 अगस्त से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब वो अटक के जेल में हैं। और वो जेल में जो है उनके साथ अब क्या सलूक किया जा रहा है, अब उसकी वहाँ पे सहूलियात कैसी हैं, वो भी ज़रा आपके साथ बताएंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है जो कि इमरान ख़ान साहब ने कुछ पिटिशनें दायर की थी जज हुमायूं दिलावर के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो उनको कन्विक्ट किया गया था, उनको जो 3 साल के लिए सज़ा सुनाई गई थी, वो उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन उसके साथ ही साथ इमरान ख़ान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 4 जुलाई का जो 4 अगस्त का जो फ़ैसला था, जिसमें उन्होंने जब इमरान ख़ान साहब ने दरख्वास्त दायर की थी कि मेरा केस जो है वो उस जज के सामने ना लगाया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने चीफ जस्टिस ने फिर उनको उसी जज के सामने वो केस लगाया था, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आए थे। कल उसकी समाअत हुई थी और कल बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा, बेंच ने भी कहा और जजों ने भी कहा कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने जो ये फ़ैसला किया है ये बड़ी उजलत में किया है और उसमें कुछ खामियां हैं। खामियां ये ऐसी हैं कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बताया गया कि एडिशनल जज ने बाकायदा तौर पर उनको जो है बाकायदा मौका दिया था कि वो अपीयर हो, लेकिन उनके ना तो वकील अपीयर हुए, तो लिहाजा उन्होंने फिर उसकी सज़ा सुनाई। हालांकि कोर्ट का ये कहना था, चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि उनको इतना काफ़ी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि सिर्फ 2-3 कालें हुई, केस कॉल अप किया और जब कोई नहीं था तो उन्होंने फ़ैसला सादिर किया, जो कि चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि ये फ़ैसला उन्होंने इसमें कुछ खामियां हैं। दूसरी जानब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो केस ज़ेर समाअत है, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये फ़ैसला किया कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पहले इस केस का फ़ैसला करे और वो जो फ़ैसला करते हैं तो फिर हम दोबारा हम इस केस की समाअत करेंगे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उस केस को सुनने जा रहे हैं। तकरीबन 1 बजे उसकी समाअत होगी और जब उसका कोई फ़ैसला आएगा, उसको कोई आउटकम आएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला सुनाएगी। लेकिन कल बड़े क्रिटिक्स बहुत से लोगों ने एतराज़ात उठाए और वो एतराज़ात ये थे कि जनाब दूसरा लंदन से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब का बयान आया और उन्होंने कहा कि किस तरह उन्होंने साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक़ चीफ जस्टिस जो आसिफ सईद खोसा है, किस तरह उनको नाअहल किया। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अब जो इमरान ख़ान का मामला है तो मौजूदा जो चीफ जस्टिस है जस्टिस बंदयाल उमर अता बंदयाल साहब, वो मुकम्मल तौर पर इमरान ख़ान को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये तमाम वो एतराज़ात हैं जिस तरह
तरह इतराज़ात किए जाते हैं, तो अब चीफ़ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब ज़ाहिर है वो अब उसको प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं प्रोटेक्ट करते हैं। आइन और अदालत ने तो कानून के मुताबिक चलना होता है। जब किसी अदालत में कोई केस आता है तो लिहाजा ज़रूर चाहे उसको वो रिजेक्ट करती है या उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन उसको सुनना पड़ता है। कल जो पिटिशन आई थी उस पर बाकायदा उन्होंने समाअत की और अब उन्होंने ये भी बड़ा जो है एक अच्छा मुज़ाहरा किया चीफ़ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में फ़िलहाल इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ज़ेर समाअत है, तो पहले देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि ये अहम बात ये है कि इस जो केस था, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का केस था, वो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि ये एक बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए कि इसमें जो दायरा समाअत है और इसके जो काबिल समाअत है और दूसरा दायरा समाअत, यानी काबिल समाअत ये कि ये जो उसके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट फ़ाइल की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोशाखाना केस में, तो उस पर उन्होंने ये बात की थी कि ये काबिल समाअत है या नहीं, क्योंकि इमरान खान के वकील लतीफ़ कोसा ने कहा था कि ये जो उसके ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ वो जो कंप्लेंट फ़ाइल की गई है और उसमें जो उन्होंने अपने डिक्लेरेशन जो है अपने असासे जो है वो ज़ाहिर नहीं किए गए थे, तो उसके कानून ये कहता है कि 120 दिन के अंदर अंदर अगर कोई शख्स अपने असासे ज़ाहिर नहीं करता तो फिर कौमी असम्बली की स्पीकर या दूसरे जो असम्बली के मेंबरान हैं वो एक रेफरेंस फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन वो उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इमरान खान के केस में ये 3 साल बाद किया गया है, तो लिहाजा वो जो कानूनी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की गई। साथ ही साथ उन्होंने लतीफ़ कोसा साहब ने कहा था कि ये जो कंप्लेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने फ़ाइल की थी वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने फ़ाइल की थी और कानून के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ये मजाज अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी के ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ या किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल करे। और उन्होंने कहा कि ये जो सेक्रेटरी जो होता है ये इलेक्शन कमीशन नहीं, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सेक्रेटरी ये नहीं बल्कि पूरा इलेक्शन कमीशन में एक तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब होते हैं और उसके साथ फिर 4 सूबों के मेंबरान होते हैं और वो जब वो डिसाइड करते हैं तो लिहाजा उस बिना पर फिर कोई कंप्लेंट फ़ाइल की जा सकती है। लेकिन इमरान खान के वकील का ये कहना था कि वो ये जो है ये रिक्वायरमेंट नहीं पूरी की गई। साथ ही साथ उन्होंने ये बड़ा नुक्ता उठाया कि अगर किसी के ख़िलाफ़ आप कोई कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं तो पहले वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने वो कंप्लेंट फ़ाइल करनी होगी। मजिस्ट्रेट ने फिर उसको देखना है कि आया ये चीज़ समाअत के लिए है या इस पर आगे कार्रवाई हो सकती है, तो फिर उसके बाद वो सेशन जज को रेफ़र करता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो है एक एतराज़ उठाया गया कि ये गलत फ़ाइल किया गया, मजिस्ट्रेट के पास नहीं बल्कि डायरेक्ट सेशन जज के पास ये कंप्लेंट फ़ाइल की गई थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई बार जो एडिशनल सेशन जज हैं उस पर हमने बाकायदा एतराज़ात उठाए थे कि ये हमारा केस ना सुने, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फिर उनके सामने वो दोबारा वो केस उसको रेफ़र कर दिया और उन्होंने उस केस को सुना और तहरीक इंसाफ के वकीलों को सुना भी नहीं और उनकी गैर मौजूदगी में नहीं एक्स पार्टी डिसीजन दिया, उनको सुने बगैर जो है वो फ़ैसला सादर किया। तो लिहाजा उसकी सस्पेंशन के लिए उसके उस सज़ा को मुअत्तल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक दरख्वास्त है जिसकी आज समाअत हो रही है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुने तो उसके बाद फिर इसको हम सुनेंगे। तो आज अभी 1 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत होगी और जब इसका कोई भी फ़ैसला आएगा तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फ़ैसला जो है वो सादर करेगी। अब देखना ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया या सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया, फ़र्ज़ करे अगर इमरान खान को उसकी रिहाई भी होती है या उसको ज़मानत मिलती है तो ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और भी केसेस हैं। अगर वो इसमें रिहा होते हैं तो दूसरे केसों में गिरफ़्तार हो सकते हैं। साइफ़र वाला केस है, दूसरा जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, नैब के कुछ केसेस हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इमरान खान साहब जो है ना बिल्कुल सफ़ेद बाज की तरह वो आ जाएंगे और उसके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने एक और भी अहम केस है और उस पर भी एतराज़ात उठाए गए हैं। और ये केस जो है क्वेटा के बलूचिस्तान में एक वकील अब्दुल रज़ाक शर्क को कत्ल किया गया था और उन्होंने उस मकतूल ने एक दिन पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी इमरान खान के ख़िलाफ़
कि उस पर गद्दारी का जो है वो मुकदमा दायर किया जाए, और उसके एक दिन बाद फिर उस वकील का को उसको कत्ल किया गया क्वेटा में, और बाद में उनके बेटे ने उस पर एक FIR दर्ज की, और FIR में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का नाम जो है उसको नामज़द किया, और उसके बाद इमरान ख़ान ने उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया था, लेकिन उसके बाद फिर वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद किया था। उसके बाद इमरान ख़ान साहब जो थे वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तकरीबन 2-3 बेंचों ने इस केस को सुना। अब ये केस जो है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल ने अपने बेंच में लगाया है। इस पर भी लोग एतराज़ात कर रहे हैं कि जनाब देखें किस तरह इमरान ख़ान को वो प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, और अब वो ये केस जो है, जो वकील के कत्ल का केस है, वो भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 11:30 बजे सुनेंगे। साथ ही साथ जो अहम डेवलपमेंट है कल की डेवलपमेंट, और आज उसमें जो होनी है, जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो कहा था कि आप मेरे साथ आएँ ताकि इलेक्शन के लिए कोई डेट जो है वो अनाउंस किया जाए, तो अब इस पर भी इतराज़ात उठने जा रहे हैं कि क्योंकि अभी एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई और जिसमें फुली तौर पर इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाया गया है, और जो सदर साहब ने जो कल अर्ज़ी भेजी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत की है कि जब वो उनका ये कहना था कि जब कोई असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है तो उसके बाद फिर 90 दिन के अंदर अंदर आपने इंतखाबात करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक कानूनी नुक्ता ये उठता है कि सदर पाकिस्तान ने ये जो आर्टिकल है ये गलत इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी ये ख्याल है कि ये जो आज उस पर सलाह मशवरा करेंगे अपने 5 मेंबरान के साथ, और ये उज़र ये पेश की जा रही है कि सदर पाकिस्तान ने ये गलत आर्टिकल का जो है वो हवाला दिया। सदर पाकिस्तान तब कर सकते हैं कि जब वो असम्बली डिज़ाल्व करते हैं या तहरीक एतमाद किसी की सूरत किसी के ख़िलाफ़ आ जाती है तो फिर वो असम्बली डिज़ाल्व करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा नहीं है। वो इसलिए ऐसा नहीं है कि आइनी माहिरीन कहते हैं और जो कानून कहता है कि सदर पाकिस्तान ये जो कौमी असम्बली जो तहलील की गई है ये अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, तो लिहाजा इसलिए ये बाकायदा फिर इस तहलील हो गई और इसके बाद इलेक्शन के इंतखाबात जो है वो होने हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान इसके वाले से उन्होंने ये डिज़ॉल्व नहीं किए क्योंकि ये तो आइनी मुद्दत पूरी कर चुकी है जो कौमी असम्बली है, तो लिहाजा सदर को ये इख्तियार नहीं है कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाए और इलेक्शन के हवाले से बात करें। तो आज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी मीटिंग हो गई। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मेंबरान को बुलाया और उस पर सलाह मशवरा करेंगे। तो एक तरह का इस्लामाबाद में एक सियासी गर्मी भी है, हलचल भी है और आइनी सतह और कानूनी सतह पर भी, अदालतों में भी। अब देखना ये होगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस में इमरान खान के उस केस के हवाले से क्या फ़ैसला करती है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करती है। इसके एक और वीडियो दोबारा आपके सामने भी जो भी तफसीलात आ जाएँ तो दूसरी वीडियो में आपको तमाम मालूमात से आगाह करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।